क्या आपको भी लगता है कि किसी महिला के वहां से लिक्विड निकलना ही इस बात का सबूत है कि उसे पूरा आनंद मिला? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आज तक आपने इंटरनेट का सबसे बड़ा झूठ सच मान रखा हो, क्योंकि मेडिकल साइंस कुछ और कहती है। आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद आप सोशल मीडिया, फिल्मों और लोगों की अधूरी बातों पर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपके मन के लगभग हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची स्वास्थ्य जानकारी के लिए जुड़े रहें। आज भी बहुत से लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि आखिर महिलाओं के शरीर से निकलने वाला वह लिक्विड क्या होता है। कुछ लोग उसे सिर्फ पेशाब समझ लेते हैं, कुछ उसे हर बार होने वाली चीज मानते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब महिला संतुष्ट ही नहीं हुई। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसने लाखों लोगों को भ्रम में डाल रखा है। आज इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी कि महिलाओं के शरीर में होने वाली यह प्रक्रिया आखिर क्या होती है, कब होती है, हर महिला में होती भी है या नहीं, और किन बातों पर भरोसा करना चाहिए और किन अफवाहों से बचना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर कावरिया और मेरा उद्देश्य आपको बिना किसी झिझक के मेडिकल साइंस पर आधारित सही जानकारी देना है, क्योंकि सही जानकारी ही स्वस्थ सोच की पहली सीढ़ी होती है। सबसे पहले यह समझिए कि महिलाओं के शरीर में एक ही तरह का लिक्विड नहीं निकलता। अक्सर लोग शुरुआत में होने वाली नेचुरल लुब्रिकेशन और फीमेल इजैक्यूलेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। जब कोई महिला मानसिक रूप से सहज होती है, अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करती है और उसका शरीर धीरे धीरे तैयार होने लगता है, तब वहां नेचुरल लुब्रिकेशन शुरू होती है। इसका काम वहां के हिस्से को आरामदायक बनाए रखना होता है ताकि असहजता कम हो। यह शरीर की बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। लेकिन जिस चीज को लोग आम भाषा में पानी निकलना कहते हैं, वह हर बार यही लुब्रिकेशन नहीं होती। कुछ महिलाओं में चरम आनंद के दौरान अतिरिक्त लिक्विड भी निकल सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में फीमेल इजैक्यूलेशन कहा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह हर महिला में होना जरूरी नहीं है। यही वह सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी महिला में ऐसा अनुभव नहीं होता तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसे आनंद नहीं मिला। मेडिकल रिसर्च बताती है कि कई महिलाएं बिना किसी अतिरिक्त लिक्विड के भी पूरी तरह ऑर्गेज्म महसूस करती हैं। इसलिए केवल एक संकेत देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब सवाल आता है कि आखिर शरीर में यह बदलाव क्यों होता है? जब महिला मानसिक और भावनात्मक रूप से आराम महसूस करती है, तब ब्रेन में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जैसे कई केमिकल्स सक्रिय होने लगते हैं। साथ ही वहां ब्लड फ्लो बढ़ता है और आसपास की मसल्स अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगती है। यही वजह है कि शरीर में कई प्राकृतिक बदलाव महसूस होने लगते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा संकेत होता है जिससे पता चल सके कि महिला का शरीर चरम प्रतिक्रिया के करीब है? कुछ सामान्य संकेत जरूर दिखाई दे सकते हैं, जैसे सांसों का तेज होना, हार्ट रेट बढ़ना, चेहरे पर हल्की लालिमा आना या शरीर की मसल्स का रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना। लेकिन याद रखिए, हर महिला का अनुभव अलग होता है, इसलिए किसी एक संकेत को अंतिम सच मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। यहीं पर ज्यादातर लोग इंटरनेट की बातों में फंस जाते हैं। फिल्मों या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चीजें वास्तविक जीवन का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। असली शरीर किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति की एनाटॉमी, हार्मोन्स और इमोशनल स्टेट के अनुसार अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या सचमुच कोई ऐसा खास स्पॉट होता है जिसके बारे में पूरी दुनिया बातें करती है? क्या वही महिला के शरीर का सबसे बड़ा राज है, या उसके पीछे भी आधा सच और आधा भ्रम छिपा हुआ है? यही सच्चाई हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। संगीत। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। आखिर जी स्पॉट क्या होता है? क्या सच में यही वह राज है जिसके बारे में इंटरनेट पर इतनी बातें की जाती हैं? सच्चाई ये है कि कुछ महिलाओं में वहां का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव महसूस हो सकता है, लेकिन हर महिला की बॉडी अलग होती है। इसलिए जो अनुभव एक महिला को हो, वही दूसरी महिला को भी बिल्कुल वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं है। यही वजह है कि किसी एक टेक्निक को हर किसी के लिए सही मान लेना सबसे बड़ी गलती है। असल फर्क किसी एक स्पॉट को ढूंढने से नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि महिला कितनी कंफर्टेबल महसूस कर रही है,
क्या उसे भरोसा है? क्या वह मानसिक रूप से रिलैक्स है? क्योंकि अगर मन तनाव में होगा तो शरीर भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा जैसा सामान्य स्थिति में देता है। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक दूसरे को समझना, खुलकर बात करना और पार्टनर की कंफर्ट का सम्मान करना किसी भी तथाकथित सीक्रेट ट्रिक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और बड़ा मिथ तोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वहां नेचुरल लुब्रिकेशन हो गई तो इसका मतलब महिला पूरी तरह संतुष्ट हो गई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नेचुरल लुब्रिकेशन केवल शरीर की सामान्य तैयारी का हिस्सा हो सकती है। वहीं ऑर्गेज्म एक अलग अनुभव है और फीमेल इजैकुलेशन उससे भी अलग प्रक्रिया हो सकती है। तीनों को एक जैसा समझना सही नहीं है। यही कारण है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि किसी एक संकेत के आधार पर महिला की संतुष्टि का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई महिलाएं बिना किसी अतिरिक्त लिक्विड के भी पूरी तरह संतुष्ट महसूस करती हैं। वहीं कुछ महिलाओं में अलग तरह का अनुभव हो सकता है। दोनों ही स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर शरीर का रिस्पॉन्स किन बातों पर निर्भर करता है। इसमें हार्मोन्स का भी बड़ा योगदान होता है। एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स वहाँ की नेचुरल लुब्रिकेशन, इलास्टिसिटी और टिश्यू हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इसी कारण प्रेगनेंसी, डिलीवरी, रिकवरी, ब्रेस्ट फीडिंग या बढ़ती उम्र के दौरान शरीर में कुछ प्राकृतिक बदलाव महसूस हो सकते हैं। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। अगर दिमाग चिंता, डर या शर्म से भरा हो तो शरीर का सामान्य रिस्पॉन्स बदल सकता है। इसलिए इमोशनल कनेक्शन और मानसिक सुकून, फिजिकल कंफर्ट जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही वजह है कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि भरोसे और कम्युनिकेशन से बनता है। अब एक जरूरी चेतावनी, अगर वहां से निकलने वाला डिस्चार्ज बार बार असामान्य रंग का हो, उसमें तेज बदबू आए, जलन, दर्द, खुजली या ब्लीडिंग जैसी समस्या हो, तो उसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति किसी इन्फेक्शन या दूसरी मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकती है। इसलिए बिना शर्म किए किसी योग्य गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे समझदारी भरा कदम है। याद रखिए, इंटरनेट हर सवाल का सही जवाब नहीं देता, लेकिन सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको गलत फहमियों से जरूर बचा सकती है। आज आपने जाना कि नेचुरल लुब्रिकेशन क्या होती है, फीमेल इजैक्यूलेशन क्या है, ऑर्गेज्म इन दोनों से कैसे अलग हो सकता है और क्यों हर महिला का शरीर अलग तरीके से काम करता है। इसलिए कभी भी किसी फिल्म, सोशल मीडिया वीडियो या दूसरे लोगों के अनुभव से अपनी पार्टनर की तुलना मत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर कवारिया और मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आपको आसान भाषा में ऐसी जानकारी दूं जो सच पर आधारित हो और आपकी जिंदगी में वास्तव में काम आए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस हेल्थ टॉपिक पर पूरी और वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं। तब तक अपना और अपने अपनों की सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और भरोसेमंद जानकारी के साथ।